आए हम कलाम मुकद्दस की तिलावत करेंगे नए अहदनामा में से गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की इंजील, यूहन्ना रसूल की इंजील। नए अहदनामा में से, अहद जदीद में से गॉस्पेल ऑफ जॉन, उसका चैप्टर नंबर 4 है, चौथा बाब और उसकी 23वीं और 24वीं आयत। जब सब निकाल दें तो आमीन कह सकते हैं। जी जी। कलाम मुकद्दस में कुछ यूं मरकूम है, मगर वो वक्त आता है, बल्कि अब ही है, कि सच्चे परस्तार बाप की परस्तिश रूह और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि बाप अपने लिए ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। कलाम पाक का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बारिश बरकत हो। आज का जो उन्वान है, आज का जो टॉपिक है, जो मजमून है, वो है सच्चे परस्तार। कौन से परस्तार? सच्चे परस्तार, हकीकी परस्तार, ट्रू वर्शिपर्स, जेन्युइन वर्शिपर्स। आज का कलाम ये मेरा अपना नॉलेज नहीं है, बल्कि ये खुदा की आवाज है जो मैं आज आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम इस हवाला के सियाको सबाक में जाएं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह एक सामरी औरत के साथ बातचीत करते हुए नजर आते हैं, और ये इंजील खुदावंद यीशु मसीह के रसूल यूहन्ना रसूल ने लिखी, और इसी यूहन्ना रसूल ने मुकाशफा भी लिखा, और इसी यूहन्ना रसूल ने 3 खत भी लिखे, पहला यूहन्ना का था, दूसरा और तीसरा। यीशु बात करता है परस्तिश की, यीशु बात करता है वर्शिप की, यीशु बात करता है परस्तारों की, यीशु बात करता है वर्शिपर्स की। तो सवाल पैदा होता है ना कि ये परस्तार हैं क्या, कलाम के मुताबिक क्या है। हम अपने आप को इस आईने में देखेंगे कि आया हम आज परस्तिश जो करते हैं, हम जो आज वर्शिप करते हैं, वो कलाम के मुताबिक है या नहीं। तो जब भी परस्तिश का लफ्ज हमें सुनाई देता है, कहा जाता है स्टेज से कि परस्तिश करें, तो सबके दिल में एक ही ख्याल आता है, सबके जिनों में एक ही ख्याल आता है कि गाना बजाना हो। ऐसे ही सारे ये सोचते हैं कि परस्तिश यही है जी, गाएंगे बजाएंगे, गीत गाएंगे, मज़ामीर गाएंगे, ढोलक बजेगी, तबला बजेगा, हारमोनियम बजेगा, मेरी परस्तिश होगी। ऐसे ही है, बोले मेहरबानी, ऐसे ही है, जवाब दे। लेकिन कलाम में जिस जगह ये वर्शिप का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, कि ग्रीक में हम उसे देखें तो इसका मतलब है जेन्युइन वर्शिपर, जेन्युइन वर्शिपर, ट्रू वर्शिपर, रियल, नकली नहीं, असली। और इसका मतलब है खुदा को सिजदा करना, खुदा की ताज़ीम में अपने आप को झुका लेना, खुदा की हमद में अपने आप को जो है जमीन तक सरनगू करना। बाप को कैसे परस्तार चाहिए? जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे, सच्चे वर्शिपर। अगर कोई यूरोपीय बंदे से पूछे, कोई यूरोप के ममालिक में जाए, कोई उनसे पूछे कि आप जो है कहां जा रहे हैं, तो वो कहते हैं वी आर गोइंग टू वर्शिप, हम परस्तिश करने जा रहे हैं, हम इबादत करने जा रहे हैं, हम बंदगी करने जा रहे हैं, हम सिजदा करने जा रहे हैं। तो मेरे चीजों, इससे हमें ये पता चलता है कि परस्तिश सिर्फ और सिर्फ गाना बजाना ही नहीं, बल्कि इससे बढ़कर है। हालेलुया। हमने अपने आप को झुकाना है, हमने खुदा के सामने अपने सर को झुकाना है, हमने खुदा के सामने सिजदा करना है। और यही हकीकी इबादत है, यही हकीकी परस्तिश है, यही रियल वर्शिपर का काम है।
व्हाट काइंड ऑफ वर्शिपर्स वी आर, हम कैसे परस्तार हैं, इस बात का फैसला आप खुद करेंगे कि हम जो है आज किस किस्म की जो है प्रस्तुत करते हैं। आया कि वो कलाम के मुताबिक है या नहीं है। सच्चा परस्तार सच्चाई से प्रस्तुत करता है तो ही सच्चा होगा। सच्चा परस्तार सच्चाई से प्रस्तुत करता है। बाज़ औक़ात जब भी हम मीटिंग लीड करते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, जैसे क्रिसमस का है जो है गिफ्ट से जिसमें बांटे जाते हैं वो प्रोग्राम है, मुख्तलिफ और भी प्रोग्राम्स हैं जो कि चर्च की तरफ से अरेंज किए जाते हैं, तो वर्शिपर्स को कहा जाता है कि आए आप गाएं। इंतजामिया कहती है कि जी लीड करने वाला बंदा जो भी हो उसको ये पैगाम मिलता है कि जी फलां वर्शिपर आ चुका है, फलां परस्तार आ चुका है, इसको मौका दें। और जब उस वर्शिपर्स को कहा जाता है कि आप आए गाएं, तो पता है किसी को क्या कहता है? वेट, इंतजार करें। क्यों इंतजार करें? क्योंकि अभी लोग नहीं आए। ऐसा ही है, हकीकत है। ऐसा होता कि नहीं होता? तो क्या प्रस्तिश हम लोगों के लिए करते हैं या कि खुदा के लिए करते हैं? तो मेरे अजीजों, हमें अपने आप को चेक करने की जरूरत है, हमें आपको जांचने की जरूरत है कि आया हम जेन्युइन वर्शिपर हैं या कि बस लोगों को करता है। वर्शिप करना है तो लश्करों के खुदा की वर्शिप करनी है। वर्शिप करनी है तो रब्बुल अफ़वाज की वर्शिप करनी है। वर्शिप करनी है तो उस खुदावंद अजीम की वर्शिप करनी है जिसने कि अपना इकलौता बेटा हमारा खुदावंद यीशु मसीह बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। और पता है मैं खास तौर से ऐसे वर्शिपर से जो है नमाज़ कर भाई ताड़ी मेहरबानी रहन दे, असि आप कर लेंगे जिन्हें तो लोगों वास्ते करने तो बाहर चौक च जा, ये तो खुदा का घर है, चौक जाके मजमा ला लो। हकीकी परस्तार लोगों के लिए नहीं गाते, वो खुदा के लिए गाते हैं। अलमिया ये है कि पाकिस्तान में परस्तार उसको ही समझा जाता है जिसको हारमोनियम आता है। उन्हें समझते हैं लोग कि बड़ा उस्ताद बंदा है, गुलकार बंदा है, फनकार बंदा है। जितने चर्च में फनकार हो गए हैं वो रूहानी तौर पर बेकार हो गए। ऐसे ही है, इधरों वर्शिप करके जाएंगे, बाहर जाके सिगरेट ला लेंगे। इधरों वर्शिप करके जाएंगे, बाहर जाके जनाब फोन आते कुड़ियां में गला शुरू कर देगा। तो क्या ये हकीकी परस्तिश है? जवाब दें। पहले तो शुरू है काम, तो पहले ठंडे पै गए। खुदा असली परस्तारों को ढूंढता है मेरे अजीजों। असली परस्तार बनो, नकली ना बनो। आप हम सब जो यहां मौजूद हैं हम परस्तार। ये नहीं कि जिसको स्टेज मिला है जिंदी बात थोड़ी अच्छी है वही परस्तार नहीं, पैर टूटी भी परस्तार, बाजी सबड़ा भी परस्तार, भाई अमर चूंकि लेट नहीं आते नहीं कभी कभी लेकिन फिर भी परस्तार। हालेलुया। क्लियर मैं ये करना चाहता हूं, पॉइंट मेरा ये है कि हर वो बंदा जो खुदा की हुजूरी में मौजूद है वो खुदा का परस्तार। 2 घंटे की इबादत से मुतमईन नहीं हो जाना। पूरा हफ्ता जनाब घर बैठो, मोबाइल से गेमां खेलो, फेसबुक देखो, व्हाट्सएप देखो, यूट्यूब देखो, इतवार को आके बाद हालेलुया हैं। तो मेरे चीजों ऐसी बातें, ऐसे काम हकीकी वर्शिपर्स के नहीं है, सच्चे परस्तारों के नहीं है। उनके जो काम है वो लिखा है कि पौलुस और सिलास दुआ करने के लिए जा रहे थे। की करने जा रहे थे? दुआ करने के लिए। कैसे? रूह और सच्चाई से। तभी मौज हुए ना। ये तरीके भी हैकल के विच आ गए। हैकल में इतवार के इतवार नहीं बुझाते थे, सबत के सबत नहीं बुझाते थे, वो रोजाना जाते थे, वो डेली रूटीन के साथ जाते थे। तो
तो मेरे चीजों, अगर आज आपको कहा जाए कि हफ्ते से 3 दिन होना तो बंदा सोचता आ जाता है वो हुण की बनेगा है भैन समझा, हुण की बनेगा, की करांगे, हांडी किवें पक्केगी, फिर काम याद आते बंदे हैं। मैं तो कुकर ते दाल रखी हुई सी, मैं तो पाजी साहब की गल सुनन आई सी, तो पाजी साहब ने इत्थे बिठा लिया। मेरे चीजों, हकीकी परस्तार ट्रू वर्शिपर्स जो हैं हमेशा प्रस्तुति में लगे रहते हैं। वो कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं जमा होने का, वो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं कि हम किस तरह से खुदा की हुजूरी में जाएं, किस तरह से हम खुदा के कदमों में बैठें, किस तरह से हम बंदगी करें, किस तरह से हम इबादत करें। तो आप अपना फैसला करें कि आप कहां पर खड़े हैं। आप हकीकी परस्तार हैं ये नकली है, तुझे इसका फैसला आपने करना, मैंने नहीं कुछ कहना इसमें। चाहे आपको कोई सुने या ना सुने, कई बंदे की बड़ी ख्वाहिश होती है सानू स्टेज ते दुआ बुलाओ, मैनू भी स्टेज ते दुआ वास्ते बुलाओ जी, मैनू भी एक गीत का मौका दो, मैनू भी कलाम का मौका दो, मैं भी इश्तिहार देना चाहती हूँ, मैं भी इश्तिहार देना चाहता हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चाहे आपको स्टेज पर मौका मिले या ना मिले, चाहे आपको कोई सुने या ना सुने, लेकिन लश्करों का खुदा हमेशा आपको सुनता है। तालियां नहीं बजानियां, ठीक है। पढ़ते आके है हमारे बाप, है हमारे ते बाहर की काटते हैं, समझदार सी सिस्टर तो पता है, भैनों तो पता है कुकर चो की निकलती है। आहो हाँ जी, समझ गए तुम। इतने स्टेज ते है हमारे बाप ते बाहर कटते हुए भाव स्टीम कटते हुए बाहर जाके, तो फिर कहते हैं असी बड़े सच्चे परस्तार, असी साढ़े अगला तक भी है ही नहीं बंदा। और मेरे चीजों में आपको बताना चाहता हूं कि ये प्रस्तिश खुदावन को नहीं कबूल, खुदावन नहीं पसंद करता ऐसी प्रस्तिश को, खुदावन को नहीं पसंद ऐसी इस किस्म की प्रस्तिश खुदावन को नहीं पसंद जिसमें धोखा हो, जिसमें डिसेप्शन हो। हाँ, फनकारों का काम जरूर हो सकता है, लेकिन वो प्रस्तिश नहीं हो सकती, वो वर्शिप नहीं हो सकती। कैसे हो सकता है? कलाम में तो लिखा है कि खुदावंद की आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। तो एक जो है गुनाहगार बंदा, धोखा देने वाला बंदा इस तरह से खुदा के मसबा पर आ सकता है। फैसला आपने और मैंने करना है कि आज हम कहां पर खड़े हैं, आज हमारी अपनी पोजीशन क्या है। चेक करते जाना साथ साथ आपने अपना कहीं कितने खलोते हैं, मुल्की हालात कितने ने, साडे फनकार कितने ने, ते उत पंछी कितने ने जिहड़े बड़े अंजे ठोक ठोक के अद्धा घंटा की लाश करते, उन्होंने इन्ना नहीं पता कि खुदा का वक्त इन्ना कीमती। तो मेरे अजीजों, ऐसी प्रस्तिश, ऐसी वर्शिप जिसमें के लोगों का भी टाइम जाया और खुदा का भी टाइम जाया, ये खुदा को नहीं पसंद। हमारा मेयार ऐसा होना चाहिए जैसा यीशु मसीह का था। हमारा प्रस्तुत करना, हमारा वर्शिप करना ऐसा होना चाहिए कि आसमान से आवाज आए कि ये मेरा प्यारा बेटा है, कि अमर मेरा प्यारा बेटा है, भाई मुबीन मेरा प्यारा बेटा है। ऐसी हमारी वर्शिप होनी चाहिए, ऐसी हमारी प्रस्तुत होनी चाहिए, ऐसी हमारी दुआ होनी चाहिए कि आसमान खुल जाए और फरिश्तेगान कहें कि बता तेरी रजा क्या है भाई, क्या चाहना भाई, दस मिनू, अभी अभी के अभी, आज के आज ही तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। मेरे अजीजों, अफसोस इस बात का है कि आज चर्च से खुदा की हुजूरी चली गई। ऐसा ही है, जाहिर ते करो के कह रहे होंगे अखां बंद करो, हुजूरी महसूस करो, उनका तो काम है कहना। लेकिन मेरे अजीजों, जब आगे सच्चे परस्तार मौजूद होंगे तो दसना नहीं पड़ेगा, हजूरी तो पता लग जाता है कि भाई वाकई को बंदा आया है। जब पलूस और सिलास जा रहे तो एक लंगड़ा था, उन्होंने कहा कि सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं,
ऐसे कहा उसने, उठ यीशु मसीह के नाम से चल फिर। तो क्या हुआ, वो बैठा रहा, चलने फिरने लगा और खुदा की तमजीद करने लगा। मेरे अजीजों, खुदा की हुजूरी का चला जाना एक बड़े अलमिया की बात है, एक बड़ी खतरनाक बात है, एक बड़ी शर्मनाक बात है। आज चर्च के लिए, आज लोगों के लिए, आज खानदानों के लिए, आज हम सब के लिए, आज हम सब की वर्शिप का मेयार कितना नीचे है कि खुदा की हुजूरी भी यहाँ मिले। जेन्युइन वर्शिपर बड़ा जरूरी, जेन्युइन वर्शिपर हो। जेन्युइन वर्शिपर होंगे आपके काम कभी नहीं रुक सकते। जेन्युइन वर्शिपर होंगे खुदा के साथ ताल्लुक होगा आपका। जेन्युइन वर्शिपर होंगे आपके वसीला से मौइज़ात होंगे। जेन्युइन वर्शिपर होंगे आप जिसके लिए दुआ करेंगे वो हील होगा, वो बीमार शिफा पाएगा। और मेरे जो आगे क्या लिखा है कि खुदा ढूंढता है। इतने वेखो ढेर लगा है, पंजाबी दे मिसाल इट पुट होते हैं, लेकिन आज ढेर तो ही बैठे इन्नी ज्यादा हो गई। इट पुट होते वर्शिपर हैं, रूहानी परस्तार। ये तो वो है जो टाइटल लाए होते हैं कि रेवरेंड डॉक्टर ते फलान ते ठीक, ते वर्शिपर परस्तार रूह और सच्चाई है नहीं बीच में। जिंदगियां वही गंदगी का शिकार, जिंदगियां वही गलासत का शिकार। उंज जनाब बड़े बड़े वर्शिपर हैं, लेकिन कलाम में क्या कहा है कि बाप ढूंढता है। ढूंढा उसे जाता है जो कि नायाब होता है, ढूंढा उसे जाता है जो कि कम होता है। मेरे चीजों, अगर इतने ही ज्यादा वर्शिपर होते तो खुदा को ढूंढने की क्या जरूरत थी? खुदा को तो वैसे ही मिल जाते हैं भाई, मुझे मिल जाते ना खुदा जो कीमती हो, जो कम हो। एक मिसाल मैं आपको देता हूं, अगर महल्ले च एक ही चज का मिस्त्री हो सारे लाभ दे नहीं हैं यार, उनके को काम कराना बंदा बड़ा ठीक है भाई। यहाँ पर यार उनके को दोबारा है जिन्हें दोबारा उनके को बनानी यार, वो बंदा कारीगर है। तो इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा भी ऐसे परस्तारों को ढूंढता है, ऐसे वर्शिपर्स की तलाश में है, ऐसे परस्तारों की तलाश में है जो कि जेन्युइन हो, जो कि रियल हो, जो कि असल हो। आइए एक हवाला निकालें मेरे साथ, ज़बूर 145 उसके 18 है। ज़बूर 145 और उसके 18 है। जो भी निकाले बड़ा मेहरबानी पढ़ दे बुलंद आवाज से। 145 की 18 है जी। आमीन। खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं। आजकल लोगों ने लकी ट्रेंड फड़िया है, चर्च जाने छड़ लोगों को पूछो चर्च क्यों नहीं? भाई साहब इबादत लगी रहती टीवी पे, सुबह भी इबादत, शामी भी इबादत, दोपहरी भी इबादत। इबादत लगी रहती, तुम कितने लगे रहते हैं? इबादत लगी रहती है, तुम कितने लगे रहते हैं? ओला कितने लगे रहते हैं? जो मेरा मारी जानी है पैर से एम बैर फड़िया जनाब चल रही उत्ते कभी थले कभी उत्ते कभी थले, ते भैणा दे होर ही काम होंदे ने। खाना पकाना, हाँ जी हाँ जी, भैन ने सारा घर का मैनूं पता सी यही कहना तुसीं। खाना पकाना घर दे काम है, लेकिन 24 घंटे घर दे काम तो नहीं ना चलते। इबादत लगी रहती है। लोगों से पूछे कि इबादत पे क्यों नहीं जाते? भाई साहब इबादत तो लगी, अभी तो देखो इबादत करने खुदा का घर ऐलान पिया ते तुसीं घर नहीं अपना जनाब इबादत का बना ली है। तुसीं खुदा तो भी वध जे। खुदावंद ने जब कहा कि मेरा घर वीरान पड़ा हुआ, किसी को मेरे घर की फिक्र नहीं, क्यों कहना पड़ा खुदा को? खुदा को इसलिए कहना पड़ा ताकि लोगों को पता चले कि इबादतगाह की, चर्च की कितनी वैल्यू है खुदा की नजर में। मेरे अजीजों, खुदा के वादे हैं, मेरे अजीजों, खुदा के जो है प्रोमिसेस है इसके साथ। कलाम में लिखा है कि जो दुआ इस घर में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे हैं। इस घर में, किस घर में? जो खुदा का घर है।
ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, खुदा ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ। और कंडीशन आगे देखें, आगे इस आयत का दूसरा हिस्सा कैसे, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ कर। इत्थे गल आती है, पहली अद्धी गल नूं फड़ के ते लोकी कहंदे ने लै जी आ देखो भाई साहब खुदा तो साडे करीब है, असीं दुआ कर रहे हैं, लेकिन अगे भी तो देखो ना सच्चाई में दुआ करते हो कि नहीं। खुदा उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो सच्चाई से दुआ करते हैं। मेरे से तो अपना म्यार चेक करेंगे, अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि आप कहां पर खड़े हैं। क्या आप और आपकी वर्शिप, आपकी प्रस्तुति, आपकी हमको सिताइश, आपकी बंदगी, आपकी इबादत खुदा के मयार के मुताबिक है या नहीं। मुझे और आपको जानने की जरूरत है, मुझे और आपको ये परखने की जरूरत है कि हम आज जो है कहां पर खड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च के जब हकीकी वर्शिप होगी तो 3 काम होंगे। कितने काम? 3 काम होंगे। सबसे पहले नंबर पर खुदा की हुजूरी आएगी। अमाल की किताब निकाले मेरे साथ, रसूलों के अमाल, उसका 16वां बाब और उसकी 16 तक 19 आयत। इसमें इस हवाला में हमें एक वाकया नजर आता है कि पौलुस और सिलास और गैरदान औरत का वाकया इसमें है, हमें नजर आता है। वो जब भी मुनादी के लिए निकलते, एक गैरदान औरत जो है उनके पीछे पीछे चिल्लाती और कहती कि ये खुदा के बंदे, ये खुदा के लोग हैं, ये खुदा के परस्तार हैं, ये हकीकी वर्शिपर्स हैं, ये खुदा की बंदगी करने वाले हैं। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि पौलुस और सिलास ने उस औरत को, उस औरत में जो गैरदान रूह थी, उसको डांटा और वो निकल गई। तो की हो गया इतना, निकलने से क्या हुआ? बिजनेस बंद हो गया। आजकल चर्चा से यही काम हो है, बिजनेस चल रहा है। एनिया बसा भर लो, एने बंदे लाओ, बिजनेस हो गया। मेरे से जो कलाम हमें ये सिखाता है, कलाम से हमने ये अखज़ किया कि जब खुदा की हुजूरी आती है तो वो दरवाजे जो इब्लीस की तरफ से होते हैं वो बंद हो जाते हैं। हालेलुया। और मैं आपको ये बताऊं कि शैतान उन वर्शिपर्स से बड़ा खुश है जेड़े के हकीकी नहीं है, जेड़े के नकली नहीं। उन्हें भी पता है केड़ा असली है। ही नोस, सैटन नोस एक कौन सा असली वर्शिपर है और केड़ा नकली है, उन्हें पता है। सिकवा काहिन के बेटे क्या कर रहे थे? अमाल 19 बाब में इसका वाकया है कि सिकवा काहिन के बेटे, 7 बेटे एक बदरू को डील कर रहे थे, मिनिस्टर कर रहे थे उसको, और गुफ्तगू होती है, कहती मैं पौलुस भी जाननी है, मैं यीशु भी जाननी हूं। तो कौन है भाई? हकीकी परस्तार होता तो कोई पहचान होती ना। तो मेरे चीजों, शैतान इस बात से बड़ा खुश है कि जेड़े नकली परस्तार, जेड़े असली नहीं गिरे। तो हम कौन से हैं? आज आपने फैसला करना है। अगर आप में ऐसी बातें हैं तो अभी से इनको तर्क करना शुरू करें, अभी से जेन्युइन वर्शिपर्स जो हैं बनने की कोशिश करें। फिर शिमौन जादूगर का वाकया है, अमाल 8 बाब उसकी 9 से 13 आयत में। लोग ही कहते सर जादूगर के बारे कि ये खुदा की बड़ी कुदरत है, लेकिन ये खुदा की कुदरत सी था कि नहीं था? नहीं था ना वो। तो जब मेरे अजीजों वहां पर फिलिप्पुस पहुंच जाता है, वहां पर हकीकी परस्तार पहुंच जाता है, वहां पर हकीकी बंदगी करने वाला, इबादत करने वाला सच्चा परस्तार, खुदा का सच्चा खादिम पहुंच जाता है, तो जादूगर भी तौबा कर लेते हैं। हालेलुया। मेरी दुआ है कि आज से ही आप हकीकी परस्तार हो।
आज से ही आपकी जिंदगियां बदलें, आज से ही आप जो है हकीकी परस्तार बनने की कोशिश करें। बाप को सच्चे वर्शिपर्स चाहिए। एक बड़ी मशहूर कोटेशन है, खुदा को रवैये नहीं दुरुस्त रवैये चाहिए। हालेलुया। रवैये ना बढ़ो, रवैये दुरुस्त करो, क्योंकि खुदा दिल को देखता है। अब आज भावें जिंद दी है, खुदा दिल को देखता है। खुदा को पता बंदा ठीक है, बंदी ठीक है। खुदा को पता है ये हकीकी वर्शिप करता है, खुदा को पता है ये हकीकी परस्तार है, खुदा को पता है ये मेरी बंदी जो है जिसके लिए भी दुआ करेगी, जिसके लिए भी अपने हाथों को उठाएगी, बड़े बोझ के साथ उठाएगी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपना काम करेगी। अगर चर्च में कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो खुदा को ये पता है कि ये बंदी, ये बंदा ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। मेरे चीजों, आपको और मुझे ये जानने की जरूरत है, आपको और मुझे इस बात को देखने की जरूरत है कि आया आज हम उन जिम्मेदारियों को, उन कामों को जो कि खुदा के घर में हमें दी जाती हैं, उनको ऐसे तरीके से निभाते हैं या के पास पादरियों मुंह बहाना है। परूस आधी रात को क्या कर रहे थे? वर्शिप कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, हमद के गीत गा रहे थे। हालत केड़ी सी? कैद में, हाथ ते पैर काट के ठुके, कांट पे ठुके हुए हाथ और, और वो क्या कर रहे हैं? वर्शिप कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं। मेरे जीजो, आप तो आजाद हैं, तो फिर क्यों आप जो है आज वर्शिप उस मेयार पर नहीं करते कि खुदा आपके वसीला से गुनाहगारों की पेड़ियों को खोले। और कैदी सुन रहे थे, कैदी की करते सन? हाँ जी, हेलो, कैदी सुन रहे थे। तो क्या हुआ? यकायक बड़ा भूचाल आ गया और कैद खाना की नींव हिल गई। भूचाल, कैद खाना की नींव हिल जाना ये कब होता है? जब खुदा उनकी हुजूरी आती है, जब खुदा उनकी प्रेजेंस आती है। बहुत सारे चर्चेस में खुदा की हजूरी नहीं है, तो हजूरी नहीं है कि ये बेच मजबूरी है। खुदा की हजूरी नहीं है बल्कि मजबूरी है। मजबूरी किस तरह? मजबूरी इबादत करनी, चर्च जाना, लीड करने वाला इतने खपदा रहता है, हाथ हिलाओ, ताली मारो, हाथ चुको, अखा बंद करो, जाल बंद हो। मजबूरी है ना। हकीकी होती तो आप ही पता लग जाता भी यह बंदा दुआ कर रहा है। हकीकी हो तो आप ही पता लग जाता भी यह तबला अज सही जा रहा, आज यार रूह नाल तबला बजा, पता लगा। हकीकी वर्शिप तब ही होती है जब हम सच्चाई को अपनी जिंदगी में रखते हैं। हकीकी प्रस्तिश तब ही होती है जब हमारी जिंदगी में मजबूरी नहीं बल्कि खुदा की हजूरी होती है। भैनों कहता भैन जी उठ जाओ, कलाम का वक्त हो गया। भैनों भी हौली हौली उठदियां, फिर उठ के कहना हाँ जी हम 10 ताली बजानी कि नहीं। मेरे जीजों, हमें खुद पता होना चाहिए, हम इतने मैच्योर होने चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि अब किस बात का वक्त है। फिर ज़ाहिर को जोर ना लगाना पड़े, हमें खुद ही पता होना चाहिए। हकीकी वर्शिपर्स का यही काम है कि उसको अपने काम का पता हो, उसको अपने किरदार का पता हो कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, मैंने करना क्या है। ये नहीं कि मैं मजबूरी के तौर तहत आ गई। पादरी नसीम साहब असी आ गए, वेलो तुसीं सानू फोन कीता सी, वेलो असी आ गए, साडे लिए नहीं बहुत। तो मेरे चीजों, ऐसी प्रस्तिश, ऐसी वर्शिप, ऐसा आना खुदा को माजरत के साथ, अफसोस के साथ मैं कहता हूं कि खुदावंद इस किस्म की प्रस्तिश को, खुदावंद इस किस्म की वर्शिप को कबूल नहीं करता। तो वो मजबूरी जड़ी है ना, वो इबादत की थोड़ी है। जदों ते जानी नहीं, जदों खुदा दी ज़रूरत पहुंचनी नहीं, रस्ते च शैतान ने डाक लेना, हाँ भाई मैनू पता तेरी प्रस्तिश मेरे वास्ते से,
मैं इत्थे कबूल कर लिया, उत्ते रहन दे, इत्थे ठीक है। शैतान की कहता इत्थे ले, इधर आ जा भाई, हाँ यार ठीक है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर आपकी और मेरी प्रस्तिश, अगर आपकी और मेरी वर्शिप जो है हकीकी है, सच्चाई पर मबनी है, तो हमारी प्रस्तिश, हमारी दुआ कोई भी इसकी ताकत रोक नहीं सकती। हमारी दुआ के वसीला से आसमान खुलेगा ही खुलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आसमान बंद रह जाए। और याद रखें यहां पर क्या होगा, दरवाजे खुल गए, कैद खाना की न्यू हिली, भूचाल आया, सब दरवाजे खुल गए कैद खाना के। और इसको क्या कहेंगे, सुपर नेचुरल काम हुआ, माफूकुल फितरत काम हुआ। पहले नंबर पर मैंने आपको बताया कि खुदा की हुजूरी आएगी, दूसरे नंबर पर सुपर नेचुरल काम होगा, माफूकुल फितरत काम होगा। आप जिसके लिए अगर दुआ करेंगे, अगर आप हकीकी परस्तार हैं, अगर आप सच्चे परस्तार हैं, अगर आप हकीकी खुदा की खालमा हैं, तो आपके वसीला से खुदा की हुजूरी लोगों को टच करेगी। आपके वसीला से लोगों की जिंदगियों के बंद दरवाजे खुलेंगे, आपके वसीला से लोग आजाद होंगे, कैदी रिहाई पाएंगे, बेड़ियां टूटेंगी, चक्रे आजाद होंगे। लेकिन ये तभी होगा जब आप रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करेंगे, इबादत करेंगे, रूह और सच्चाई से बंदगी करेंगे। जोर लाते रहो, जोर लाते रहो, फिर बेचारा प्रेसिडेंट कहता रहता है, इधरों सुन उधरों काट दो, चलो ठीक है, क्या कहना। मेरे अजीजों, खुदा के खादमों ने, खुदा के लोगों ने, जिनको ये खुदा ने जिम्मेदारी दी है, उन्हें उनसे कहना ही कहना। लेकिन इसकी बात तो साफ से होगी, खुदा ने कहना है, खुदा ने पूछना है कि अमर तू आया नहीं टाइम की गल होगा। खुदा ने पूछना, मैं तो नहीं पूछना, खुदा ने पूछना है मेरे अजीजों कि फलां बहन आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी, आप चर्च में नहीं आए टाइम। तो मेरे अजीजों, बजाय ये कि हम उस वक्त इस किस्म के अल्फाजों को सुने, हम अब ही वक्त है हमारे पास, अब ही टाइम है हमारे पास, अब ही सुधर जाएं, अब ही बदल जाएं, अपने आप को बदलने की कोशिश करें। तब ही आपकी जिंदगी के वसीले से हुजूरी आएगी ना। जब आप बदलेंगे, जब कलाम के मुताबिक रखेंगे अपना आप, तब ही हुजूरी आएगी ना, तब ही बंद दरवाजे खुलेंगे ना, तब ही मजबूरी जाएगी ना। हुजूरी आएगी तो मजबूरी जाएगी ना, तो फिर मजबूरी रहेगी तो फिर इबादत होगी रहेगी। आज आपके पास वक्त है, आज आपके पास मौका है मेरे से। अपने आप को देखिए, अपने आप को चेक करें। बस चर्च ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦੀ ਰੱਖੀ, ਸਿਰ ਦੀ ਦਰਦ ਕਾਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਰਹਿ गई, वो दर्द ही नहीं जाती। दर्द कब जाएगी, जब खुदा की हुजूरी आएगी मेरे दोस्तों, जब खुदा की प्रेजेंस आपकी जिंदगी में आएगी, तब दरवाजे खुलेंगे ना। ऐसे तो शैतान बैठा बंद करके अपने लोग बैठे, अगले महीने फिर जाओ लैंड, वो नहीं यार इस महीने की गल नहीं, इस महीने फलाने के घर शादी सी उन देती। मेरे चीजों, अगर आपकी जिंदगी में खुदा की हुजूरी होगी, अब अगर आपकी जिंदगी में खुदा की प्रेजेंस होगी, तो कोई आपका काम रोक नहीं सकता। आप एक दफा खुदा से कहेंगे और खुदा आपके लिए दरवाजों को खोल देगा। आप एक दरवाजा कहेंगे, खुदा 10 दरवाजे खोलेगा। लेकिन ये उस वक्त होगा जब आपकी जिंदगी में रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश होगी। और तीसरे नंबर पर निजात का काम होता है। जब सारे जब रोगा सी, सुता सी, उठे उन्हें क्या, वो सारे कैदी नस गए। उसने क्या कहा, वो उसने क्या करना चाहा, उसने तलवार ली और अपने आप को मार डालना चाहा। खुदा के खादिम ने क्या कहा, अपने तई नुकसान ना पहुंचा, हम इधर ही हैं। और मेरे अजीजों, उसी घड़ी, उसी लम्हा वो दरोगा जो है उसके कदमों में जा गया और कहता है, आए साहिबो, बताओ कि मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। जब खुदा की हुजूरी आती है तो जिंदगियों के वसीला से काम होते हैं, बंधन टूटते हैं, गुनाह के बंधन टूटते हैं, शैतान के बंधन टूटते हैं, कैद के बंधन, हर किस्म का बंधन टूट जाता है। लेकिन शर्त यह है
कि खुदा की हजूरी है या नहीं है, खुदा की प्रेजेंस है कि नहीं है, सच्चाई है कि नहीं है, दिखावा है कि असली है कि नकली है। और कैद खाना की बेड़ियां खुल गई, न्यू हिल गई, भूचाल आ गया। खुदा ये चाहता है कि मेरी और आपकी बात का म्यार ऐसा हो कि सबकी बेड़ियां खुल जाए। काश ऐसा हो कि अगर आप दुआ करें, काश ऐसा हो कि आपकी दुआ के वसीला से जो कोई भी गुनहगार हो, जो है अगर कहीं घर में भी हो तो वो घर पर ही सुनकर तौबा करे। मेरी ये दुआ है खुदा से कि काश ऐसा हो कि आप में से हर एक हकीकी वर्शिपर बने, हकीकी बंदगी करने वाला बने, हकीकी प्रस्तिश करने वाला बने, हकीकी इबादत करने वाला बने। जिस तरह दरोगा जाग उठा, आपकी दुआ के वसीला से भी कोई ना कोई जागना चाहिए, आपकी दुआ के वसीला से भी कोई ना कोई कैदी रिहाई पाना चाहिए, आपकी दुआ के वसीला से भी इब्लीस के बंधन टूटने चाहिए। मेरे सिसो, हमें आज अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि हम असली हैं या हम नकली हैं, हम जेन्युइन हैं या कि हम फेक हैं, हम रियल हैं या कि हम नकली हैं। हमें आज देखने की जरूरत है कि हम कहां पर खड़े हैं।